आज की वीडियो में हम बनाएंगे एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर एक मंडेला डिज़ाइन स्ट्रोक पैनल की प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करके। प्रीवियस वीडियो एडोबी इलस्ट्रेटर के स्ट्रोक पैनल के बारे में थी, जिसमें मैंने स्ट्रोक पैनल की तमाम प्रॉपर्टीज़ और सेटिंग्स को डिटेल में डिस्कस किया था और ये भी बताया था कि आप उनके ज़रिए डिफरेंट शेप्स कैसे बना सकते हैं। तो अगर स्ट्रोक पैनल के बारे में आपको एक कंप्लीट गाइड चाहिए तो आप वो वीडियो पहले देख लें। इस वीडियो में हम दोबारा उनको इस्तेमाल करेंगे और उनकी मदद से ये तमाम शेप्स बनाएंगे। जैसा कि आप अभी इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि ये एक मंडेला डिज़ाइन हमने बनाया है। इसमें डिफरेंट शेप्स हैं जो कि इंडिविजुअली तौर पर बनाकर उनको सिर्फ सेंटर अलाइन किया है, जिसकी मदद से ये डिज़ाइन कंप्लीट हुआ। सबसे पहले एक ये डिज़ाइन है जिसमें एक स्क्वायर शेप जो है वो एक सर्कल के ऊपर मौजूद है। उसके बाद ये स्टिच्ड टाइप इफ़ेक्ट है। उसके बाद ये सर्कुलर शेप्स हैं और फिर ये एंड दरमियान में एक कम्प्लेक्स सा डिज़ाइन है। अब ये चार शेप्स हम इंडिविजुअल तौर पर बनाएंगे। ये तमाम की तमाम स्ट्रोक पैनल की प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करके बनाई गई हैं। तो ये तमाम शेप्स जो कि इस डिज़ाइन में इस्तेमाल हुई हैं वो साइड टू साइड मैंने सामने रखी हैं और हम एक एक करके इन सब को दोबारा से बनाएंगे। तो हमने चूँकि स्ट्रोक पैनल को इस्तेमाल करना है तो स्ट्रोक पैनल को हम सबसे पहले सामने लेकर आते हैं। अब वो हम कहाँ से करेंगे, उसके लिए विंडोज़ और स्ट्रोक, इसका शॉर्टकट भी लिखा हुआ है कंट्रोल F10, इस पर क्लिक करेंगे तो स्ट्रोक पैनल आपके सामने आ गया। अब यहाँ पर ऑप्शंस मौजूद नहीं है, सिर्फ वेट की ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस को सामने लाने के लिए इस आइकन पर क्लिक करके शो ऑप्शन करेंगे तो स्ट्रोक पैनल की तमाम प्रॉपर्टीज़ आपके सामने आ जाएंगी। अब हम ये शेप्स बनाते हैं, एक एक करके ये तमाम शेप्स हम बनाएंगे। सबसे पहले हम ये शेप बनाते हैं। उसके लिए मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। एलिप्स टूल सेलेक्ट करके मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगा। आप किसी भी साइज़ का बना सकते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा दरमियाने साइज़ का हम बनाएंगे ताकि एक आसानी से ये इफ़ेक्ट हम हासिल कर सकें। तो मैं 300 बाय 300 पिक्सल का ये सर्कल ड्रॉ कर लूँगा। इसमें सबसे पहले मैं फिल कलर को रिमूव करके इसको स्ट्रोक कलर में दूंगा ब्लैक कलर का, वो हम स्वॉचेस पैनल से करेंगे। और इसको जो वेट है वो मैं तकरीबन 10 पॉइंट्स का या 20 पॉइंट्स का आप इसको वेट दे दें। अब ये हमने इसको वेट दे दिया। अब ये शेप अगर हम देखें, इसमें आप देखें कि सर्कल है, उसके बाद फिर गैप है और फिर सर्कल है। तो ये शेप हम इस पाथ पे ये डैश लाइन की ऑप्शन की मदद से बना सकते हैं। अभी इस सर्कल को सेलेक्ट करके मेक श्योर कि इसमें फिल कलर अप्लाई नहीं है, सिर्फ स्ट्रोक कलर अप्लाई है। मैं डैश लाइन पर जो ही क्लिक करूँगा तो ये एक डैश्ड शेप में बन चुका है। अभी इसमें आप देखें डैश में बाय डिफ़ॉल्ट 12 पॉइंट की वैल्यू पुट है। अब इसने 12 पॉइंट की डैश और 12 पॉइंट के गैप के साथ एक पूरा सर्कल बना दिया, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें एक सर्कल चाहिए। तो सर्कल बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप जो मैंने करना है वो ये करना है कि डैश की वैल्यू में मैंने 0 की वैल्यू को पुट करना है। उसके बाद गैप की वैल्यू में मैं जो ही अब गैप पे कर्सर लेकर जाऊंगा तो वो आप देखेंगे कि वो दोबारा से एक फिल कलर आ गया, क्योंकि मैंने अभी तक गैप में कोई वैल्यू पुट नहीं की। गैप में वैल्यू पुट करने के लिए एक रूल ऑफ थंब आपने याद रखना है कि गैप की वैल्यू हमेशा वेट से ज़्यादा होनी चाहिए, तब आपकी जो भी डिज़ायर्ड शेप है वो बनेगी। क्योंकि अगर ये गैप की वैल्यू वेट की वैल्यू से कम होगी तो वो ओवरलैप करेगा एक दूसरे के साथ, जैसा कि अभी कर रहा है। तो यहाँ पर गैप की वैल्यू मैं 30 पुट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पर आप देखें कि वो जो वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट की थी वो वैल्यू अप्लाई हो चुकी है, लेकिन इस वक्त ये एक सिर्फ स्ट्रेट लाइन की लुक दे रहा है। अब इसको हम सर्कल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ से कैप की ऑप्शन में हम राउंड कैप को सिलेक्ट करेंगे तो ये एक सर्कुलर शेप में आ जाएगी। ये बहुत ही आसान तरीका शेप बनाने का स्ट्रोक पैनल के ज़रिए। इस पे एक चीज़ और आपने ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे जो अलाइन की ऑप्शन है वो अलाइन की ऑप्शन आपने ये दूसरी ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। ये ऑप्शन क्या करेगी,
जैसा कि हमने ये सेटिंग अप्लाई की है तो इसने कुछ स्पेसिफिक नंबर्स सर्कल्स जो हैं वो ड्रॉ किए हैं। अब ये 20 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपने साइज़ क्या रखा है। इस ऑप्शन का फ़ायदा ये होगा कि जितने भी सर्कल इस सेटिंग के ज़रिए बनेंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इस पूरे पाथ के ऊपर, तो एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन आपको नज़र आएगी पूरे पाथ के ऊपर। अब हम इस शेप की तरफ आते हैं। ये शेप हम बनाते हैं। मैं इसको थोड़ा सा साइड पे कर लेता हूँ। अब इसी को मैं डुप्लिकेट कर लेता हूँ। ऑल्ट का बटन और शिफ्ट का बटन दबा के मैं ड्रैग करूँगा तो ये उसको एक डुप्लिकेट कॉपी बना देगा। अब सर्कल शेप बनाने के लिए मैंने राउंड कैप को सिलेक्ट किया था। अब एक स्क्वायर शेप बनाने के लिए मैं इससे जो नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोजेक्टिंग कैप की, उस पर सेलेक्ट कर दूँगा। अब मैंने जो ही वो ऑप्शन सेलेक्ट की है तो इसने उसको तमाम शेप्स को एक स्क्वायर शेप में कन्वर्ट कर दिया है। बाकी सेटिंग्स वैसी की वैसी ही हैं। अगर आप चेंज करना चाहें चेंज कर लें। मैं गैप की वैल्यू बढ़ा के 40 कर देता हूँ ताकि एक ज़्यादा गैप उसमें आ जाए। अब नेक्स्ट शेप जो है वो एक स्टिच्ड इफ़ेक्ट, जैसा कि एक सिलाई होती है उस तरह का एक इफ़ेक्ट है। बहुत बारीक सी डैश जो है वो पूरे सर्कल के गिरता है। अब ये कैसे बनेगा, मैं इसी को डुप्लिकेट कर लेता हूँ। ऑल्ट का बटन दबा के मैं जो ही ड्रैग करूँगा इसको सेलेक्ट करके तो ये उसकी एक डुप्लिकेट कॉपी बना देगा। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका वेट है वो बहुत कम है। ये सबसे पहला स्टेप। अभी अगर मैं इसको सेलेक्ट करके इसके वेट को 2 पे ले जाऊँ और अब ये एक डॉट की लुक इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पर डैश की वैल्यू 0 है। तो मैं सबसे पहले डैश की वैल्यू में 4 की वैल्यू में पुट कर देता हूँ। तो ये आप देखें कि एक बेसिक शेप उसने हमें दे दी है। अभी चूँकि गैप बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं गैप की वैल्यू को कम कर दूँगा। मैं गैप की वैल्यू को 20 पे ले आता हूँ तो ये शेप हमारी तैयार हो गई है। अगर आप इसको मज़ीद कम गैप के साथ बनाना चाहते हैं तो इसका मज़ीद वैल्यू, गैप वैल्यू आप कम कर दें तो ये हमारी वही शेप तैयार हो चुकी है। अब नेक्स्ट शेप ये वाली, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक स्टार बस्ट टाइप शेप जो है ये बनी हुई है। ये कैसे बनेगी, ये मैं इसी शेप को डुप्लिकेट कर लेता हूँ और इसका जो वेट है वो वेट मैं सबसे पहले इसका थोड़ा बढ़ा के थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देता हूँ, जिसको मैं 40 पर या 60 पर ले जाता हूँ। अब मैंने सबसे पहला स्टेप ये करना है इस सेटिंग में ए शेप बनाने के लिए जो कैप की ऑप्शन है उसको मैं बट कैप पे जो एक बाय डिफ़ॉल्ट जो स्ट्रोक पर अप्लाई होती है उस ऑप्शन को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देखें वो कैप की ऑप्शन मैंने सिलेक्ट की है तो ख़ुद ब खुद ये शेप बन गई है और जो डैश और गैप की वैल्यू है वो मैं वही इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि मैंने पिछली शेप पर अप्लाई की थी। आप अपनी मर्ज़ी से कोई और वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। अगर आप इसकी लेंथ को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसकी लेंथ को मज़ीद बढ़ा दें, आप 80 पर ले जाएं। मैं डैश की वैल्यू को थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 3 पे कर देता हूँ और गैप की वैल्यू को बढ़ा देता हूँ, इसको मैं 20 पे ले जाता हूँ या 30 पे कर देता हूँ इसको। तो ये हमारी मोर और लेस वही शेप बन गई है जो ये वाली शेप है। अब हम आते हैं लास्ट शेप की तरफ। अब ये शेप सिंपली यही शेप है जिस पे एक इफ़ेक्ट अप्लाई हुआ है, मतलब कि देखने में ये एक कम्प्लेक्स शेप लग रही है जो कि शेप टूल के ज़रिए या रोटेट टूल के ज़रिए नॉर्मली बनती है, लेकिन इस एग्ज़ाम्पल में ये शेप मैंने स्ट्रोक पैनल के ज़रिए ही बनाई है। वो कैसे कि इस शेप पर इलस्ट्रेटर का एक इफ़ेक्ट अप्लाई किया है जिसकी मदद से ये शेप बन गई है। वो कौन सा इफ़ेक्ट है, अब इस शेप को मैं सेलेक्ट करके इफ़ेक्ट, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म और जिगजैग, मैं जो ही जिगजैग पे क्लिक करूँगा तो ये आप देखें कि ये शेप जो है मेरी ये वाली शेप बन गई। अब इसका डिफरेंस इसलिए आया है क्योंकि इसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा सर्कल का मैंने साइज़ जो है वो बड़ा रखा है। जो ऑप्शंस यहाँ पर आई हैं उनको मैं बाय डिफ़ॉल्ट वही इस्तेमाल करूँगा। ओके कर देता हूँ। अब मैं इस सर्कल का साइज़ जो ही थोड़ा सा कम करूँगा तो ये आप देखें कि मेरा जो शेप है वो
वो वाली शेप बन गई है जो तकरीबन ऐसी ही थी। अब इसमें और इसमें डिफरेंस थोड़ा सा इसलिए आ रहा है कि जो सेटिंग्स आपने इसमें गैप की, डैश की सेटिंग, जो वैल्यूज़ डैश और गैप की अप्लाई की हुई हैं वो डिफरेंट है, इसकी वजह से शेप की लुक डिफरेंट आ रही है। तो आप एक्सपेरिमेंट के तौर पर कोई भी वैल्यू, कोई भी सेटिंग यूज़ कर सकती हैं और हर वैल्यू और हर सेटिंग जो है वो डिफरेंट शेप आपके सामने लेकर आएगी। तो एक्सपेरिमेंट आप जितने चाहें कर सकती हैं और अनलिमिटेड रिजल्ट्स आप हासिल कर सकती हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि आपने शेप बनानी है, डैश और गैप की वैल्यूज़ को इस्तेमाल करना है और उस पर एक इफ़ेक्ट अप्लाई करना है। अब चूँकि हमारी शेप्स जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं, अब हम नेक्स्ट स्टेप ये करेंगे कि इनको तमाम की अपीयरेंस को एक्सपेंड कर लेंगे ताकि ये इंडिविजुअल शेप्स बन जाए। अभी जैसा कि आपने देखा कि मैं इसको जब रीसाइज़ करता हूँ तो ये अपनी शेप एक चेंज कर रही है। तो इसको मतलब एक इंडिविजुअल शेप में कन्वर्ट करने के लिए इसको मैं एक्सपेंड करूँगा। मैं इन सब को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ऑब्जेक्ट एक्सपेंड अपीयरेंस एक बार, और अब दूसरी बार ऑब्जेक्ट एक्सपेंड फिल एंड स्ट्रोक। ओके, अब ये तमाम की तमाम एक इंडिविजुअल शेप्स बन चुकी हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, इन सब को सिलेक्ट करके मैं सेंटर अलाइन कर लेता हूँ, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। सो अब ये तमाम की तमाम वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल अलाइन हो गई। अब मैंने सिर्फ क्या करना है कि इनको रीसाइज़ करना है ताकि हम जो डिज़ायर्ड शेप बना रहे हैं वो बन जाए। मैं एक एक करके इन शेप्स को सिलेक्ट करके मैं रीसाइज़ कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो शेप है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है वैसी ही। इसके थोड़ा सा साइज़ में आप और भी चेंजिंग ला सकते हैं। थोड़ा सा इसको कम करके इसको थोड़ा सा ज़्यादा गैप दे दें, इसको थोड़ा सा और गैप दे देता हूँ मैं, इसको भी थोड़ा सा। सो ये हमारी शेप जो है वो तैयार हो गई है। अब फाइनल स्टेप में हम इस पे एक कलर अप्लाई करते हैं और इसको बिल्कुल इसी शेप में लेकर आएंगे। तो मैं सबसे पहले इन सारों को सेलेक्ट करके ग्रुप कर लेता हूँ। ग्रुप करने का शॉर्टकट कंट्रोल जी किया तो ये सब के सब ग्रुप हो गई। अब मैं एक की क्लिक से इन सब को सेलेक्ट कर लूँगा। अब सबसे पहले तो मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया और इसको अरेंज सेंड बैकवर्ड। अब ये इस वक्त इस शेप की बैक साइड पर है और इस शेप को सिलेक्ट करके मैं अपने इस रेक्टेंगल के ऊपर ले आता हूँ और इसको कोई और कलर दे देता हूँ ताकि हमें ये नज़र आ जाए। सो ये जैसा कि आपने देखा कि ये हमारे शेप जो है वो उस शेप में आ गए। इसको अब मैं एक मेटल ग्रेडियंट अप्लाई कर दूँगा। यहाँ से मेटल ग्रेडियंट अगर आपने एक्सेस करना है तो आप अपने कलर स्वॉचेस पैनल में इस आइकन पर क्लिक करें, ग्रेडियंट पर क्लिक करें और यहाँ से मेटल ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लें। आप मज़ीद ग्रेडियंट भी ऐड कर सकते हैं अपने इलस्ट्रेटर के अंदर। उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है, यहाँ ऊपर उसका लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप उस वीडियो में ये सीख सकते हैं कि आप एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर एडिशनल ग्रेडियंट या रिसोर्सेज, डिफरेंट रिसोर्सेज कैसे ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से मेटल ग्रेडियंट को सिलेक्ट करके यहाँ से कोई भी ग्रेडियंट, गोल्ड ग्रेडियंट या सिल्वर ग्रेडियंट जो आपको पसंद है वो इस पर अप्लाई करें। मैं सिल्वर ग्रेडियंट अप्लाई कर देता हूँ एक लाइट कलर का, ताकि ये मैंने इस पर अप्लाई कर दिया। अब इसको जो रेक्टेंगल है इसका बैकग्राउंड कलर को मैं थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ, तो चूँकि मैंने इस पर एक ड्रॉप शेडो इफ़ेक्ट अप्लाई करना है। शेप को सिलेक्ट करके मैं पहले तो रेडियल ग्रेडियंट में इसमें अप्लाई कर देता हूँ और इसको सेट करके अब मैं जी दबाऊँगा और दरमियान से बाहर की तरफ जो ही मैं ड्रैग करूँगा तो वो उसको एक इवन तरीके से पूरी शेप पर ग्रेडियंट अप्लाई हो गया। अब इस शेप को सिलेक्ट करके इफ़ेक्ट, स्टाइलाइज एंड ड्रॉप शेडो, डिफ़ॉल्ट सेटिंग अच्छा लुक दे रही है, मैं उसको चेंज नहीं करूँगा, तो मैं ओके करूँगा। ये तो हमारी ये शेप जो है वो तकरीबन तैयार हो गई है। कलर आप अभी भी चेंज कर सकते हैं, शेप को सिलेक्ट करके कोई भी ग्रेडियंट कलर आप
अप्लाई करना चाहें तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारी शेप जो है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शेप जो है वो डिफरेंट बनी है, यहाँ पर जो शेप है वो डिफरेंट बनी है। आप जब ख़ुद बनाएंगे, आप कोई और वैल्यूज़ इस्तेमाल करेंगे तो और लुक आएगी। तो इट्स ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट। आप जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे उतनी ही आपकी लर्निंग ज़्यादा होगी और उतना ही आप ज़्यादा अपनी क्रिएटिव एबिलिटी को एक्सपेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।